नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। जो लगातार आपका प्यार बना हुआ है, जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा ही गुरु से और चंद्रमा से बनने वाला योग है, गजकेसरी योग। बहुत अच्छा योग है ये और लोगों में बनता भी है, लेकिन बहुत से जो हमारे पूछने वाले जातक हैं, उन्होंने कहा कि उसका फल उनको नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि गज केसरी कब बनता है और उसका पूर्ण फल कब मिलता है। गज केसरी का गज का मतलब है हाथी, केसरी का मतलब है सिंह। मतलब हाथी और हाथी की जो ताकत है और सिंह का फुर्तीलापन, उनसे मिलने वाला योग एक मजबूत योग बनेगा। इसका पूर्ण फल लोगों ने कहा कि उनके में गज केसरी ये बनता कब है, अगर गुरु और चंद्रमा कहीं पर भी बन जाए। वैसे तो कहीं पर बन जाए तो गज केसरी बन गया। असर कब होगा इसका, अगर गुरु और चंद्रमा इन केंद्रों में हो जाएं तो इसका फल आपको जिंदगी भर मिलेगा, जिंदगी भर। और अगर ये हमारा पांचवा स्थान होता है, पांचवा भाव होता है, और ये नवा, ये मजबूत भाव है जिसको हम त्रिकोण कहते हैं। मैंने बार बार बताया है, ये जो हमारे पास है पांचवा और नवा, ये त्रिकोण कहलाते हैं और बहुत मजबूत होते हैं केंद्रों से ज्यादा। तो क्या यहां भी गज केसरी अच्छा फल देगा? देगा, लेकिन आप उसकी अपनी कुंडली पे अप्लाई करिए, देखिए अगर बन रहा है तो। जब गुरु और चंद्रमा की दशा आएगी, महादशा कह लीजिए, तब इनका असर शुरू होगा, वरना नहीं होगा। अगर ये हमारे केंद्रों में बनते हैं तो जिंदगी भर इसका फल आपको मिलेगा। पैसा, सम्मान, पढ़ाई, शिक्षा, सब चीज मिलेगा। गुरु यही देता है, ईमानदारी, सज्जनता, विद्या, ये आपको सब चीज देगा। बहुत लोगों ने कहा कि छठे में बने तब क्या होगा ये। तो एक तो इसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि 6, 8, 12 में जो भी बनते हैं, कोई भी योग बनते हैं, उनका असर बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जब इसका टाइम आएगा तो थोड़ा बहुत असर आपको मिलेगा, लेकिन इसका असर केंद्रों में आपको जरूर मिलेगा। और जितने भी ये योग हैं, बड़े योग, पंचमहापुरुष योग, वैसे तो हमारे पास जो सबसे मजबूत केंद्र है वो है 10वां भाव, ये सबसे मजबूत होता है। लेकिन गजकेसरी हो गया या पंच महापुरुष, ये अगर लग्न में बन जाए तो जिंदगी भर आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे घर बैठे खाएंगे आप। अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मैं दिखा देता हूं आपको। बीवी रमन की किताबों में मिलता है इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन, मतलब उसको भी उन्होंने गजकेसरी ही कहा है कि अगर गुरु और चंद्रमा आमने सामने हो जाएं तब भी गजकेसरी होता है। ये बीवी रमन की किताबों में लिखा है, लेकिन इसका असर कम होता है। जो सही में गजकेसरी है
वो गुरु और चंद्रमा का एक साथ होना और केंद्रों में होना है। और सबसे अच्छा तो लग्न में बनेगा। सबसे मजबूत 10वां स्थान है, लेकिन सबसे मजबूत वो आपके लग्न में ही बनेगा। तो जो इसका एक्सटेंशन है कि आमने सामने भी हो जाएं तब भी हम लोग गजकेसरी कहते हैं, लेकिन इसका असर बहुत कम होता है। इसका और एक्सटेंशन देख लीजिए, ये आमने सामने ना हो, केवल केंद्र में हो जाए, ये इसका और एक्सटेंशन है, आगे का वर्जन है। फिर मैं कह रहा हूं, बीवी रमन की किताबों या उनकी जो पत्रिकाएं आती थी इसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 95 में बीवी रमन की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ये साउथ के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, वर्ल्ड फेमस, इन्हीं की पत्रिकाएं आती थी। तो उनकी जो पुरानी पत्रिकाएं हैं, अब पत्रिकाएं अब भी आती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगजीन के नाम से आती हैं। बीवी रमन लिखा होगा उस पर, आप पढ़ लीजिए उसको, ऑनलाइन आपको दिखाई देंगी, ऑफलाइन पे आपको नहीं मिलेंगी, या ऑफलाइन हम मंगा सकते हैं उनको। लेकिन जब तक वो 95 तक बीवी रमन थे तो उनकी जो पत्रिकाएं हैं उसमें ये उसका वर्णन मिलता है आपको। तो ये उसका एक्सटेंशन है। जो सही में गजकेसरी है वो है गुरु और चंद्रमा से बनने वाला योग। एक चीज और बता दें आपको, चंद्रमा और गुरु अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। ये हर योग में शामिल है। मैं बार बार कहता हूं, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का ना हो। खासकर नवांश में नीच का हो गया तो फिर उसका नीच भंग नहीं होता है। लग्न कुंडली में तो आपका जो नीच है उसका 99% या 95 से 99% नीच भंग हो जाता है। अगर नवांश में नीच का हो गया तो उसका नीच भंग नहीं होता है, ये मान लीजिए आप। तो नीच का ना हो, अस्त ना हो, पीड़ित मतलब मंगल और शनि के साथ ना हो, राहु के साथ ना हो, तो ये कंडीशन है। तो गजकेसरी का बहुत अच्छा फल होता है। आप अपनी कुंडलियों में देखिए, जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी कुंडलियों में देखिए, केंद्रों में बना है तो बहुत अच्छा फल देगा, और उनकी आप लाइफ देखिए कैसी ग्रो कर रही है। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो हैं उनको आप शेयर भी करिए। नमस्कार।